हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटेंट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो में बात करेंगे हम FCI AG3 फेज़ 2 के GS इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो FCI AG3 फेज़ 1 में पूछे गए थे किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन FCI AG2 फेज़ 2 में जो पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम ये आइडिया लगाएंगे क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, क्योंकि इससे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे क्वेश्चन जो है लो लेवल ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लखनऊ पैक्ट के बारे में, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी पूछा गया था। रामकृष्ण मिशन कब हुआ था, वास्को डी गामा, इब्न बतूता, मेगास्थनीज। तो ये हमारा ट्रेवलर के ऊपर क्वेश्चन थे। दीन इलाही किसने शुरू किया था, लास्ट मुगल एम्परर कौन था, ये हमारा मुगल पीरियड से क्वेश्चन थे। तो गांधी की मदर का नेम, दादा साहेब नौरोजी बुक का राइटर, और बंगाल डिवीज़न से क्वेश्चन था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये FCI AG2 में भी इससे क्वेश्चन बने हैं। मराठा एम्पायर फर्स्ट पेशवा, स्लेव डायनेस्टी किसने एस्टेब्लिश की थी, रामचरितमानस रिटन इन विच लैंग्वेज, बुद्धास चाइल्डहुड नेम क्या था, फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, और अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था। तो ये मेन टॉपिक्स हैं। इसमें सारे टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए हैं, ये मेन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब इससे हम आइडिया लगाएंगे कि हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या बनने वाले हैं। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि FCI AG2 फेज़ 2 में क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, किन टॉपिक से हिस्ट्री में क्वेश्चन बने थे। तो पहला क्वेश्चन ये हिंद स्वराज बुक के बारे में पूछा था। ये गांधीयन एरा से क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने बुक लिखी है। फिर जलियांवाला बाग से क्वेश्चन था, उसकी इन्वेस्टिगेशन कमेटी पूछी थी, हंटर कमेटी थी। तो फिर शाहजहाँ से क्वेश्चन था, ये मुगल पीरियड से था। वायसरॉय से क्वेश्चन था, वायसरॉय कौन था 1858 में। फिर ये आपका एंशियंट हिस्ट्री से था, गोरी वॉर से था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटल तो आपको कोई छोड़ना नहीं है, सारे बैटल करने हैं। फिर एंग्लो मराठा ट्रीटी, वॉर ट्रीटी, ओके। और ये हमारा ये भी एंशियंट से था, कैलाश टेम्पर ऑफ एलोरा, कृष्णवन ने डायनेस्टी का था ये। और ये बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्धिज्म से क्वेश्चन था। और ये विष्णु शर्मा बुक के बारे में पूछा था। तो ये टॉपिक्स हम देख लेते हैं, ये फेज़ 2 में आए हुए हैं FCI AG2 में, मैनेजर एग्ज़ाम में। दोस्तों, ये कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे बैटल्स है, तो बैटल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आए भी हैं। जितने भी FCI ने कंडक्ट कराए हैं, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो बैटल्स किस किस के बीच हुआ, इनकी डेट्स आपको ये, और कौन जीता कौन हारा, ये आपको अच्छे से कर लेना है। और मेनली मुगल्स के बैटल आते हैं, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करने हैं। उसके बाद रिवोल्ट 1857, तो यहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। जलियांवाला बाग मैसेकर, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको याद कर लेनी है, जैसे ये किसने कहाँ से लीड किया, जैसे लखनऊ से किसने लीड किया, बिहार से किसने लीड किया, और जलियांवाला बाग में डेट इसकी जलियांवाला बाग की, और किसने ऑर्डर दिया था, और वहाँ पर कौन वायसरॉय कौन था, या फिर गवर्नर जनरल कौन था। उसके बाद फेमस मोन्यूमेंट्स ऑफ मुगल्स, तो ये बहुत सारी मोन्यूमेंट्स हैं, लेकिन जो रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं, ये आप SSC में से देख लेना कि कौन से मोन्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर से आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो उन मोन्यूमेंट्स पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के कुछ मोन्यूमेंट्स हैं, हुमायूं के हैं, अकबर के हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद फेमस टेम्पल्स ऑफ एंशियंट डायनेस्टीज़, जैसे एलोरा टेम्पल है। तो ये जो मेजर टेम्पल्स हैं जो आते ही हैं, जैसे महाबलीपुरम, ये टेम्पल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं। और बुद्धिज़्म, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो बुद्धिज़्म की बर्थ प्लेस और इनके जो जो मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इन्होंने बताए थे, और
इनकी डेथ प्लेस, फर्स्ट सरनाथ कहाँ था, लास्ट सरनाथ कहाँ था, तो ये आपको अच्छे से करना है। और बुद्धिज्म में अशोका से रिलेटेड, क्योंकि अशोका ने इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, तो ये आपको ये थर्ड काउंसिल है, तो इसकी ओर ये थर्ड काउंसिल है अशोका, और इसके बुद्धिज्म के 4 काउंसिल हैं, तो चारों आपको वो कर लेने हैं। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, जैसे इनकी बर्थ प्लेस और इनकी फैमिली से रिलेटेड। जैसे अभी FCIG 2 में इनकी मदर का नेम पूछा गया है, तो इनके फादर का नेम, मदर का नेम, ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है। और जैसे दांडी मार्च, गांधी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इनसे रिलेटेड सत्याग्रह हैं या फिर जो भी आंदोलन है, वो आपको कर लेने हैं। दांडी मार्च में जैसे कहाँ से शुरू हुआ, कितने दिन चला, और गवर्नर जनरल और वायसरॉय, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 1858 में कौन था वायसरॉय, जलियांवाला बाग के टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था, तो ये करना है आपको। उसके बाद आते हैं टैक्स इम्पोज। तो टैक्स और कोइंस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो फेमस रूलर थे, जैसे मुगल रूलर थे, उन्होंने काफ़ी कुछ टैक्स हटाए हैं, कुछ लगाए हैं, तो वो आपको वो कर लेने हैं अच्छे से। उसके बाद फेमस बुक्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, तो जैसे हिंद स्वराज एक बुक लिखी है गांधी ने, ये क्वेश्चन आया था FCIAG 2 में, तो मॉडर्न बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फाउंडर ऑफ मेजर डायनेस्टीज एंड लास्ट रूलर, तो जो मेजर डायनेस्टी जैसे खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, जो मेजर इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, जैसे मुगल एम्परर हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। उनके लास्ट रूलर कौन थे और किसने फाउंड किए थे, वो आपको पढ़नी है। और उसके बाद यहाँ आते हैं इंपॉर्टेंट पैक्ट्स, ट्रीटी एंड एक्ट्स। तो जैसे रॉयलेट एक्ट था, तो रॉयलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, उसकी डेट अच्छे से करनी है आपको। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेने हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से शुरू हुई थी, और फर्स्ट इंग्लिश मैन था कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, जहाँ की थी कोर्ट में कौन आया था, कब आया था, वो करनी है। तो अभी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, गुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर, यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन आपको इसके मेन क्वेश्चंस कर लेने हैं। जैसे गुप्ता एम्पायर के मेन क्वेश्चन कर लेने हैं, मौर्यन एम्पायर क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि सेफ साइड के लिए। तो ये अगर आप ये टॉपिक्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप अच्छा खासा हिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, ज्योग्राफी वगैरह के बारे में। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।